दोस्तों, एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन जिसने बॉलीवुड में कदम रखते ही हर दर्शक के दिल पर राज कर लिया। अप्सराओं जैसी सुंदरता, मासूम चेहरा और आंखों में एक अलग ही चमक। उनकी एक झलक ही काफी थी पूरे बॉलीवुड को दीवाना बनाने के लिए। सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक एहसास थी जिसकी सुंदरता पर पूरा फिल्मी जगत फिदा हो गया था। हद से ज्यादा खूबसूरत होने के कारण बॉलीवुड के हवस के पुजारी और भूखे भेड़िए हमेशा इस अभिनेत्री पर अपनी गिद्ध जैसी गंदी दृष्टि बनाए रखते थे और अपनी वासना की भूख शांत करने की कोशिश करते रहते थे। फिल्मों में कामयाब होने के लिए ये अभिनेत्री बॉलीवुड के हवस के पुजारियों और हवस के भूखे भेदियों की सभी गंदी हरकतों को खुशी से सहन करती रही और ना चाहते हुए भी मजबूरी में उन्हें खुश करती रहती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जो बॉलीवुड के वासना और हवस से भरे गंदे स्विमिंग पूल में लगातार कई वर्षों तक नहाती धोती रही। बॉलीवुड के एक शादीशुदा मशहूर गायक के साथ भी ये अभिनेत्री काफी दिनों तक प्यार और लिव इन में रही, लेकिन जब उस गायक की पत्नी ने आसमान सर पर उठा लिया और उसका घर टूटने की कगार पर आ गया तो इन दोनों को अलग होना पड़ा। इसके बाद एक मशहूर फिल्म निर्माता भी इस अभिनेत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वो निर्माता इस अभिनेत्री से प्यार करने लगे थे और इनके साथ लिव इन में रहना चाहते थे और फिर शादी भी करना चाहते थे। उधर बॉलीवुड के दूसरे लोग भी इस अभिनेत्री खूबसूरत शरीर को पाना चाहते थे और इनसे संपर्क करना चाहते थे। इस तरह जब बॉलीवुड के हवस के पुजारी इस अभिनेत्री को ज्यादा परेशान करने लगे तो ये अभिनेत्री अपने कपड़े लगते उठाकर विदेश भाग गई थी। वहां पर अभिनेत्री ने किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही इस अभिनेत्री ने जल्दी जल्दी 2 बच्चे इस तरह पैदा किए जैसे रोडवेरीज बस से सवारी टकाटक बाहर आती है। दोस्तों, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरत अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को बिहार के धनबाद में हुआ था। 80 और 90 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बेहतरीन डांसिंग स्किल्स के जरिए लाखों दिलों पर राज किया। मीनाक्षी न सिर्फ अपने दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम भी हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में वर्ष 1981 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीतकर देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सौंदर्य प्रतियोगिता में उनकी जीत के कुछ ही सालों बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। साल 1983 में उन्होंने पेंटर बाबू फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें असली पहचान उसी साल रिलीज हुई फिल्म हीरो से मिली। सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मीनाक्षी ने जैकी श्रॉफ के साथ स्क्रीन साझा की थी और फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। हीरो की सफलता ने मीनाक्षी को रातों रात स्टार बना दिया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मासूम मुस्कान, तेजस्वी आंखों और सदी हुई अदाकारी से मीनाक्षी ने दामिनी, घायल, शहंशाह, स्वाति, मेरे महबूब, दिलवाला, सूर्यवंशम जैसी कई फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। खासकर दामिनी में उनका गंभीर और प्रभावशाली अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में भी दक्षता हासिल की थी, जो उनके अभिनय में कई बार झलकता रहा। शादी के बाद उन्होंने अमेरिका में बसने का फैसला किया और अभिनय से दूरी बना ली। हालांकि आज भी जब 80 से 90 के दशक की शानदार अभिनेत्रियों की बात होती है तो मीनाक्षी शेषाद्री का नाम बड़ी अदब और सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने लगभग हर बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, आशी कपूर, अनिल कपूर जैसे नामचीन सितारों की सफल हीरोइन रहीं। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाएं रहीं। एक समय उनका नाम लोकप्रिय सिंगर कुमार सानू के साथ जोड़ा गया। उस वक्त कुमार सानू शादीशुदा थे, जिससे यह रिश्ता कभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मीनाक्षी का नाम डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ भी जोड़ा। एक इंटरव्यू में खुद संतोषी ने स्वीकार किया था कि वे मीनाक्षी से प्यार करते थे और उन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मीनाक्षी से वे बेहद प्रभावित थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल की बात कही तो मीनाक्षी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मीनाक्षी शेषाद्री का सफर केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर अपने किरदारों से समाज को प्रभावित भी किया।
चाहे वह एक प्रेमिका का मासूम किरदार हो या एक मजबूत महिला की आवाज, मीनाक्षी ने हर रोल को अपनी विशिष्टता दी और खुद को एक यादगार अदाकारा के रूप में स्थापित किया। बॉलीवुड में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने वर्ष 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। कुछ समय बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला किया और शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज के रूप में संपन्न हुई। शादी के बाद मीनाक्षी ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अमेरिका के प्लानो टेक्सास में जाकर बस गई। वहां वे अपने परिवार के साथ एक शांत और निजी जीवन जी रही हैं। मीनाक्षी और हरीश के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। हालांकि उन्होंने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया, लेकिन उनका डांस के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। शास्त्रीय नृत्य में पारंगत मीनाक्षी ने टेक्सास में एक डांस स्कूल की स्थापना की, जहां वे बच्चों और वयस्कों को भारतीय नृत्य की बारीकियां सिखाती हैं। उनका यह स्कूल न केवल भारतीय संस्कृति को विदेश में जीवित रखने का माध्यम है, बल्कि वहां की नई पीढ़ी को भी भारतीय कलाओं से जोड़ने का एक सशक्त जरिया बन चुका है। मीनाक्षी शेषाद्री आज भी कला के माध्यम से लोगों के दिलों से जुड़ी हुई हैं, भले ही वह सिल्वर स्क्रीन से दूर हो। हीरो की जबरदस्त सफलता के बाद मीनाक्षी शेषाद्री का नाम हर बड़े निर्माता और निर्देशक की जुबान पर था। उस दौर में जब किसी नई अभिनेत्री के लिए खुद को टिकाए रखना सबसे मुश्किल होता था, मीनाक्षी ने बहुत कम समय में यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक हिट फिल्म का संयोग नहीं थीं। उनके पास खूबसूरती तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके पास अनुशासन, मेहनत और खुद को लगातार बेहतर बनाने की चाह थी। 80 के दशक के मध्य तक मीनाक्षी लगातार फिल्मों में नजर आने लगीं। हर साल कई रिलीज, हर फिल्म में अलग किरदार और हर बार दर्शकों की बढ़ती उम्मीदें। वे जानती थीं कि अगर खुद को लंबे समय तक बनाए रखना है तो सिर्फ ग्लैमर काफी नहीं होगा। यही वजह थी कि उन्होंने नृत्य और अभिनय पर लगातार काम जारी रखा। शूटिंग से पहले घंटों रिहर्सल करना, संवादों को समझना और किरदार की मनोस्थिति में उतरना उनकी आदत बन चुकी थी। इस दौर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। शहंशाह में उनका किरदार भले ही सीमित था, लेकिन उनकी मौजूदगी फिल्म को एक अलग गरिमा देती है। वहीं घायल में सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन जिस फिल्म ने मीनाक्षी को एक कलाकार के रूप में अमर कर दिया, वह थी दामिनी। दामिनी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक बयान थी। मीनाक्षी ने इस फिल्म में एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, सच के लिए लड़ती है और समाज से टकराने का साहस रखती है। यह रोल उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल था, लेकिन मीनाक्षी ने इसे इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शक आज भी उस किरदार को याद करते हैं। दामिनी ने यह साबित कर दिया कि मीनाक्षी सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं, बल्कि एक दमदार अभिनेत्री हैं। जैसे जैसे सफलता बढ़ रही थी, वैसे वैसे मीनाक्षी की लोकप्रियता भी चरम पर पहुंच रही थी। मैगजीनों के कवर, अवार्ड फंक्शंस, स्टेज शोज, हर जगह उनकी मौजूदगी होती थी। लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं। वे इंडस्ट्री की चकाचौंध में खुद को खोने वाली अभिनेत्री नहीं थीं। इसी दौर में उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुईं। मीडिया का काम है सवाल पूछना और अटकलें लगाना। मीनाक्षी का नाम मशहूर गायक कुमार सानू के साथ जोड़ा गया। उस समय कुमार सानू पहले से शादीशुदा थे और यह रिश्ता कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। मीनाक्षी ने इस पूरे मामले पर कभी खुलकर बात नहीं की। वे मानती थीं कि निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद उनका नाम निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ भी जुड़ा। संतोषी ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वे मीनाक्षी से प्रभावित थे और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन मीनाक्षी ने बेहद सादगी के साथ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वे जानती थीं कि उनकी जिंदगी को किस दिशा में जाना है और वे किसी भी दबाव में फैसला नहीं लेना चाहती थीं। इन सभी चर्चाओं के बावजूद मीनाक्षी का ध्यान हमेशा अपने काम पर ही रहा। वे फिल्मों को सिर्फ स्टारडम का जरिया नहीं मानती थीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और पहचान का माध्यम समझती थीं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, न अपने किरदारों के साथ और न अपनी शर्तों के साथ।
इस दौर में उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो चुकी थी। फिल्मों से अच्छी कमाई हो रही थी, स्टेज शोज और विज्ञापनों से भी आई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी जीवन शैली बेहद संतुलित थी। वे बड़े बड़े बंगले और महंगी सुपरकारें खरीदने की होड़ में शामिल नहीं हुई। उनके पास अच्छी और आरामदायक गाड़ियां थीं, जो उन्हें शूटिंग और निजी जिंदगी में सुविधा देती थीं। ड्राइवर के साथ चलने वाली सेडान कारें, जो उस दौर में सफल कलाकारों की पहचान मानी जाती थीं। मीनाक्षी के लिए कार कभी शौक नहीं रही, बल्कि जरूरत रही। धीरे धीरे मीनाक्षी के अंदर एक बदलाव आने लगा। सफलता के शोर के बीच वे खुद से सवाल करने लगी थीं, क्या यही जिंदगी है? क्या हमेशा कैमरों और भीड़ के बीच रहना ही सब कुछ है? वे महसूस करने लगी थीं कि उनका दिल अब किसी और तरह की शांति चाहता है। वे ऐसी जिंदगी चाहती थीं जहां उन्हें हर वक्त परफेक्ट दिखने का दबाव न हो। 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में मीनाक्षी ने फिल्मों की संख्या कम करना शुरू कर दिया। वे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स ही साइन करने लगीं। इंडस्ट्री में यह चर्चा शुरू हो गई कि मीनाक्षी अब पहले जैसी एक्टिव नहीं रही, लेकिन असल में यह उनके जीवन का सबसे सोच समझकर लिया गया फैसला था। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। यह मुलाकात किसी फिल्म सेट पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग माहौल में हुई। एक ऐसी मुलाकात जिसने मीनाक्षी को यह एहसास दिलाया कि जिंदगी सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं है। यहीं से शुरू हुआ मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी का दूसरा अध्याय। मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी में यह वह दौर था जब शोहरत, पैसा और पहचान सब कुछ होने के बावजूद उनका मन कहीं और भटकने लगा था। फिल्मों की चकाचौंध, लगातार कैमरे, लोगों की उम्मीदें और हर वक्त खुद को साबित करने का दबाव, ये सब धीरे धीरे उन्हें थकाने लगा था। बाहर से उनकी जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से वे उतनी ही शांति की तलाश में थीं। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात हरीश मैसूर से हुई। हरीश मैसूर फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग दुनिया के इंसान थे। वे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, शांत स्वभाव, सुलझी हुई सोच और स्थिर जीवन जीने वाले। उनकी और मीनाक्षी की मुलाकात किसी फिल्मी माहौल में नहीं, बल्कि एक सामाजिक आयोजन के दौरान हुई। शुरू में यह एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के विचार और जीवन के प्रति नजरिया पसंद आने लगा। हरीश को मीनाक्षी की शोहरत नहीं, बल्कि उनकी सादगी और समझदारी ने आकर्षित किया, और मीनाक्षी को हरीश की स्थिरता और साफ सोच ने। कुछ ही समय में यह रिश्ता गहरा हो गया। मीनाक्षी पहली बार महसूस कर रही थीं कि उन्हें बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार किया जा रहा है। न स्टार होने का दबाव, न कैमरे की चमक, बस एक सामान्य इंसान की तरह। यही एहसास उनके लिए सबसे बड़ा था। साल 1995 में मीनाक्षी शेषाद्री ने हरीश मैसूर से शादी कर ली। यह शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज के रूप में हुई। कोई बड़ा समारोह नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो लोगों का साथ जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। शादी के साथ ही मीनाक्षी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। न कोई विदाई फिल्म, न कोई आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वे बस चुपचाप पर्दे से दूर हो गईं। उस वक्त जब उनका करियर अपने शिखर पर था, उन्होंने खुद को पीछे हटा लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मीनाक्षी जानती थीं कि अगर उन्होंने उसी समय यह कदम नहीं उठाया, तो शायद कभी नहीं उठा पाएंगी। शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका के टेक्सास राज्य के प्लानो शहर में बस गईं। वहां उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह किसी शूटिंग सेट पर जाने की जगह अब वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगीं। उनके जीवन में 3 बच्चे आए, एक बेटी और 2 बेटे। परिवार उनकी दुनिया का केंद्र बन गया। वे पूरी तरह एक गृहस्थ जीवन जीने लगीं, जहां शांति, संतुलन और निजी स्पेस सबसे अहम था। अमेरिका में उनकी जीवन शैली बेहद सादी और संतुलित रही। वहां उन्होंने कभी किसी स्टार जैसी जिंदगी जीने की कोशिश नहीं की। पड़ोसी उन्हें एक सामान्य भारतीय महिला के रूप में जानते थे, न कि एक पूर्व बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में। यही मीनाक्षी की सबसे बड़ी जीत थी, अपनी पहचान को पीछे छोड़कर एक सामान्य जीवन को अपनाना। अब अगर बात करें मीनाक्षी शेषाद्री के कार्य कलेक्शन की, तो यह भी उनके स्वभाव की ही तरह सादा और व्यावहारिक रहा। भारत में अपने करियर के दौरान भी वे कभी महंगी या दिखावटी कारों की शौकीन नहीं रहीं। उस समय उनके पास अच्छी, आरामदायक और भरोसेमंद गाड़ियां होती थीं, जिनका इस्तेमाल वे शूटिंग और निजी यात्राओं के लिए करती थीं।
उनके लिए कार एक सुविधा थी, न कि शो ऑफ का जरिया। अमेरिका में बसने के बाद भी यही सोच बनी रही। वहां उनकी पसंद हमेशा ऐसी कारों की रही जो परिवार के लिए सुरक्षित हों, आरामदायक हों और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। माना जाता है कि वे सेडान और एसयूवी जैसी गाड़ियों को प्राथमिकता देती थीं, ऐसी कारें जो बच्चों के साथ यात्रा के लिए सुविधाजनक हों। किसी भी रिपोर्ट या इंटरव्यू में कभी यह सामने नहीं आया कि मीनाक्षी ने लग्जरी स्पोर्ट्स कार या सुपर कार खरीदी हो। वे हमेशा प्रैक्टिकलिटी और सिंप्लिसिटी में विश्वास रखती थीं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। फिल्मों से कमाई, सही निवेश और पति का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इन सब के चलते उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी संपत्ति या लाइफस्टाइल का प्रदर्शन नहीं किया। यह उनके स्वभाव का सबसे खूबसूरत पहलू था। हालांकि मीनाक्षी ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन कला से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। शास्त्रीय नृत्य उनका पहला प्यार था और वही उनके जीवन में वापस आया। टेक्सास में उन्होंने एक डांस स्कूल शुरू किया, जहां वे बच्चों और युवाओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिखाने लगीं। यह स्कूल सिर्फ नृत्य सिखाने की जगह नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम था। आज भी मीनाक्षी शेषाद्री अपनी उसी शालीन मुस्कान और गरिमा के साथ जीवन जी रही हैं। वे शायद ही कभी मीडिया के सामने आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं, लोग उन्हें उसी सम्मान और प्यार से देखते हैं जो उन्होंने अपने करियर के दौरान कमाया था। उन्होंने साबित किया कि सफलता सिर्फ शोहरत से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप उसे छोड़ पाने का साहस रखते हैं या नहीं। मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी एक ऐसी कहानी है जो यह सिखाती है कि जिंदगी में हर किसी का रास्ता अलग होता है। कोई उम्र भर कैमरों के सामने रहकर खुश होता है, तो कोई समय पर पीछे हटकर शांति चुन लेता है। मीनाक्षी ने दूसरा रास्ता चुना और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। आज जब 80 और 90 के दशक की महान अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तो मीनाक्षी शेषाद्री का नाम सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, सादगी और आत्मसम्मान के लिए लिया जाता है। और यही वजह है कि वे भले ही पर्दे से दूर हों, लेकिन दिलों से कभी दूर नहीं हुई। समय बहुत अजीब होता है। जो चेहरे कभी हर शुक्रवार पोस्टरों पर चमकते थे, वही चेहरे धीरे धीरे यादों में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी याद धुंधली नहीं पड़ती। मीनाक्षी शेषाद्री भी उन्हीं में से एक हैं। अमेरिका में बसने के बाद उनकी जिंदगी भले ही बेहद साधारण हो गई थी, लेकिन उनके भीतर की कलाकार कभी मरी नहीं। टेक्सास में उनका दिन किसी फिल्मी हीरोइन जैसा नहीं, बल्कि एक सामान्य गृहिणी और शिक्षिका जैसा शुरू होता था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, घर के छोटे छोटे काम, फिर अपने डांस स्कूल पहुंचना। वहां जब वे घुंघरू बांधती थीं, तो मानो फिर वही पुरानी मीनाक्षी लौट आती थी, स्टेज पर चमकने वाली, ताल और लय में खो जाने वाली। फर्क बस इतना था कि अब सामने कैमरे नहीं, बल्कि सीखने की जिज्ञासा से भरी आंखें होती थीं। उनका डांस स्कूल धीरे धीरे भारतीय समुदाय में एक पहचान बन गया। माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ नृत्य सिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय संस्कारों से जोड़ने के लिए वहां भेजते थे। मीनाक्षी बच्चों को सिर्फ स्टेप्स नहीं सिखाती थीं, बल्कि उन्हें यह भी बताती थीं कि नृत्य अनुशासन, धैर्य और आत्मसम्मान सिखाता है। शायद यही वो मूल्य थे जिन्हें वे खुद अपनी जिंदगी में जी चुकी थीं। कभी कभी जब पुराने दिनों की बातें निकलती, तो लोग उनसे फिल्मों के बारे में पूछते। क्या उन्हें कैमरे की याद आती है? क्या वे वापसी करना चाहेंगी? मीनाक्षी हर बार हल्की मुस्कान के साथ कहती कि उनकी जिंदगी का वह अध्याय बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब वह पूरा हो चुका है। वे अतीत को सम्मान के साथ याद करती थीं, लेकिन उसमें वापस लौटने की कोई बेचैनी उनके भीतर नहीं थी। उनकी लाइफस्टाइल हमेशा की तरह सादगी भरी रही। अमेरिका में भी उन्होंने कभी लग्जरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके घर के बाहर खड़ी कारें कभी किसी को यह एहसास नहीं कराती थीं कि यहां कभी भारत की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक रहती है। वे वही गाड़ियां इस्तेमाल करती थीं जो एक सामान्य परिवार के लिए सुविधाजनक हों, आरामदायक, सुरक्षित और भरोसेमंद। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए हो या डांस स्कूल तक जाने के लिए, कार बस एक साधन थी, शान नहीं। कई लोग हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद मीनाक्षी ने कभी महंगी सुपरकारों या आलीशान लाइफस्टाइल की चाह क्यों नहीं रखी। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में शोहरत देख ली थी। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि असली सुख बाहरी चमक में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होता है। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े होने लगे।
उनकी बेटी और बेटे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। एक माँ के तौर पर मीनाक्षी हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं, कभी एक सख्त मार्गदर्शक बनकर तो कभी एक दोस्त बनकर। उन्होंने अपने बच्चों को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनकी माँ कोई बड़ी फिल्म स्टार रह चुकी है। उनके लिए मीनाक्षी सिर्फ माँ थीं। भारत में उनके फैंस आज भी उन्हें नहीं भूले। सोशल मीडिया के दौर में जब पुराने गाने, पुराने सीन और पुराने इंटरव्यू वायरल होते हैं तो मीनाक्षी शेषाद्री का नाम बार बार सामने आता है। लोग आज भी दामिनी को याद करते हैं, हीरो के गाने गुनगुनाते हैं और सोचते हैं कि काश मीनाक्षी ने कुछ और साल फिल्मों में बिताए होते। लेकिन शायद उनकी कहानी की खूबसूरती इसी में है कि उन्होंने सही समय पर रुकना जान लिया। मीनाक्षी शेषाद्री उन अभिनेत्रियों में से नहीं है जिनकी जिंदगी विवादों से भरी रही हो। उनकी कहानी शोर से ज्यादा खामोशी की कहानी है, एक ऐसी खामोशी जिसमें आत्मसम्मान, सादगी और संतुलन छुपा है। उन्होंने साबित किया कि स्टार बनना मुश्किल है, लेकिन सही वक्त पर स्टारडम छोड़ पाना उससे भी बड़ा साहस है। आज जब कोई उनकी कार कलेक्शन, उनकी संपत्ति या उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछता है तो असल जवाब यही है कि मीनाक्षी ने कभी चीजों को इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने अनुभव इकट्ठा किए। उन्होंने तालियां भी देखी, कैमरे भी देखे और फिर एक शांत सुबह भी देखी जहां उन्हें किसी शूटिंग पर नहीं जाना था। और शायद यही वजह है कि मीनाक्षी शेषाद्री आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं, न सिर्फ चेहरे से बल्कि अपने फैसलों से भी। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में रहकर भी अलग दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे जो भीड़ से दूर रहकर भी लोगों के दिलों में बने रहते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं। उन्होंने शोहरत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। आज जब वे अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर हैं तो उनके चेहरे पर किसी अधूरी ख्वाहिश की परछाई नहीं दिखती, न ही उनके शब्दों में किसी खोए हुए समय का अफसोस है। उनकी आंखों में बस संतोष है, वही संतोष जो किसी कलाकार को तब मिलता है जब वह जानता है कि उसने जो भी किया पूरे मन से किया। कभी कभी शाम के वक्त जब टेक्सास की सड़कों पर हल्की रोशनी फैल जाती है तो मीनाक्षी अपनी कार में बैठकर लंबी ड्राइव पर निकल जाती हैं। रेडियो पर कोई पुराना हिंदी गीत बज रहा होता है, वही गीत जिन पर कभी वे खुद कैमरे के सामने थिरकी थीं। उस पल में न वे स्टार होती हैं, न डांसर, न जज, बस एक इंसान होती है जो अपनी यादों के साथ सफर कर रहा होता है। उनके लिए कारें कभी शो ऑफ का जरिया नहीं रहीं, वे बस एक माध्यम थीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, एक दौर से दूसरे दौर में पहुंचने का। शायद इसी वजह से उनकी जिंदगी में सब कुछ इतना संतुलित रहा, न ज्यादा चमक न ज्यादा शोर। भारत में आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक अभिनेत्री को नहीं बल्कि एक दौर को याद करते हैं। वह दौर जब अभिनय में सादगी थी, नृत्य में आत्मा थी और स्टारडम में गरिमा। मीनाक्षी शेषाद्री उस दौर की आखिरी मजबूत कड़ी जैसी लगती हैं। कई फैंस आज भी उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन वे फिर से पर्दे पर लौटें, लेकिन शायद उनकी असली वापसी किसी फिल्म में नहीं होगी। उनकी वापसी हर उस वीडियो में होती है जो वायरल होता है, हर उस गाने में होती है जो फिर से ट्रेंड करता है, और हर उस दिल में होती है जो आज भी दामिनी का नाम सुनते ही भावुक हो जाता है। मीनाक्षी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचने का नाम नहीं है, सफलता यह जानने का नाम भी है कि कब रुकना है। उन्होंने समय रहते खुद को भी चुना, अपने परिवार को भी और अपनी शांति को भी। आज वे जिस घर में रहती हैं वह किसी महल जैसा नहीं है, लेकिन उसमें सुकून है। उनकी कारें किसी सुपरकार शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनमें भरोसा है। और उनकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी नहीं है, लेकिन उसमें सच्चाई है। शायद यही वजह आज वे जिस घर में रहती हैं वह किसी महल जैसा नहीं है, लेकिन उसमें सुकून है। उनकी कारें किसी सुपरकार शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनमें भरोसा है। और उनकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी नहीं है, लेकिन उसमें सच्चाई है। शायद यही वजह है कि मीनाक्षी शेषाद्री आज भी एक मिसाल है, एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि अगर इंसान अपने फैसलों से खुश है तो उसे किसी तालियों की जरूरत नहीं होती। और जब कभी कोई उनसे पूछता है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगी, तो जवाब उनके चेहरे की उस हल्की मुस्कान में छुपा होता है। क्योंकि कुछ कहानियां वापस लिखने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बस जीने के लिए होती हैं। और इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है।
कुछ जिंदगियां पर्दे से दूर जाकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। मीनाक्षी शेषाद्री भी ऐसी ही एक कहानी है, खामोश, गरिमामयी और यादों में हमेशा चमकती हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।